हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और चैनल पे आपको पता है एसएससी की यहाँ पे सीरीज चल रही है। जितने भी यहाँ पे पोस्ट है 30 से 31 पोस्ट है, सबके बारे में डिटेल बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 3 वीडियोस आपकी एएसओ वाली हो चुकी है, जिसमें से एएसओ इन सीएसएस हो चुका है, एएसओ इन आईबी हो चुका है जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अभी परसों वीडियो आई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे एएसओ में। देखिए 6 से 7 यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आती हैं, और जिसमें से आज हम बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, सबसे ज़बरदस्त पोस्ट होने वाली है। सैलरी से लेके आपको जो जॉब है ना, जॉब आपको विद इन इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं कर पाओगे, आप बाहर भी फॉरेन नेशंस में भी जॉब कर सकते हो। मीन्स कि आपको गर्व होगा कि आप अपने देश के लिए जॉब करोगे। ठीक है, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए जॉब करोगे। काफ़ी अच्छी जॉब होने वाली है। अलाउंसेस से लेके सब कुछ परफेक्ट है, सबको डिटेल में बताने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ब्रांच है आपकी इंडियन गवर्नमेंट की, जिसमें कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस आपको बनाए रखने होते हैं जो फॉरेन नेशंस होते हैं दोनों से। ठीक है, अब देखिए एसएससी यहाँ पे एक यंग कैंडिडेट्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर लें एज की तो 20 से 30 साल के बीच के जो एज वाले इसको ज़रूर भर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इतने यंग एज में जो है इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी चीज़ें पा सकते हो। इतनी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ है एंड मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि वर्क प्रोफाइल की बात कर ले कि एक्चुअल में इस वर्क पे करना क्या होता है। देखिए सपोर्ट करना होता है आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको पर डे ड्यूटी के लिए सपोर्ट करना होता है। दूसरी चीज़ इंडियन हेडक्वार्टर्स की जो फाइल होती है उसको प्रिपेयर करना होता है आपको। और देखिए उन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना होता है जो डॉक्यूमेंट्स 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन होते हैं, जैसे इंडिया और कोई अदर कंट्रीज़ है उसमें साइन हुए हैं, तो उस चीज़ को आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे नेशनल हेडक्वार्टर्स में करेक्शन बनाना होता है, कम्युनिकेशन बनाना होता है, और साथ ही साथ लिंक बनाता है होस्ट कंट्रीज़ में एंड सिटीजन्स में लिस्ट बना होता है। ठीक है, देखिए एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय दूतावास जो होते हैं, आप जानते होंगे एक्चुअल में भारतीय दूतावास जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इंडिया के लोग बाहर जाके रहते हैं, तो जो इंडिया के भारतीय दूतावास है यही जो MEAE में जो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यही ऑफिसर्स वहाँ पर जाके रहते हैं, और वहाँ पर इंडियंस में अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे देश वाले अपने यहाँ जो है दूतावास बनता है। इस तरीके से ये वाली जॉब होती है, दूतावास वाली जो जॉब है ना, यही जॉब है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, खासकर इसमें जो इंपॉर्टेंस होती है भारतीय दूतावास में। अगर आप फॉरेन में जाके आपकी पोस्टिंग होती है, कोई प्रेशर नहीं होता, वो चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर आप फॉरेन में आपकी पोस्टिंग हो गई तो इसमें सबसे ज़्यादा एनआरआईज को और यहाँ पे PIO को यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। एनआरआईज मीन्स कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, मीन्स कि जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जाके बाहर रहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे PIO मीन्स पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मीन्स कि उनके एंसेस्टर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी इंडिया ही है, इनके परिवार से फैमिली से कोई ना कोई इंडिया में रहता है इनका। ठीक है, दूसरी चीज़ एक डिफरेंस और बता दें, जो एनआरआईज होते हैं इसमें वोट डालने की पावर होती है इंडिया में, लेकिन जो PIO होते हैं इनमें वोट डालने की पावर नहीं होती है इंडिया में। देखिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, जो कि बैचलर्स डिग्री में आप अगर हैं, स्नातक में हैं, चाहे BA BCom आप कर सकते हैं। 20 से 30 साल के बीच वाली एज होती है। कुछ एज रिलैक्सेशंस भी मिल जाते हैं, और एज रिलैक्सेशन में आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिसमें से SC ST OBC वालों को मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैलरी यहाँ पे देखिए बेसिक पे यहाँ पे जो होने वाली है आपकी वो 45,000 है, ग्रेड पे यहाँ पे 4600 है, और जो बेसिक पे है ना वो 45 से शुरू होकर आपकी जाती है 1,42,400 तक जाती है। अब देखिए इन हैंड सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। अलाउंसेस में क्या चीज़ें हैं आपके, जैसे DA है। DA बात कर लें 38% चल रहा है, लेकिन अभी जुलाई में अपडेट हुआ है DA, तो आई थिंक यहाँ पे 42% DA हो गया, मीन्स जनरल महंगाई भत्ता। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक यहाँ पे 38% था और 42 गया है ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका DA बन जाएगा वो 17,062 के आसपास बनेगा, और जो HRA मीन्स की हाउस वाला होता है इसमें आपका 10,776 मीन्स कि यहाँ पे 24% यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे TA मीन्स ट्रैवल वाली जो होती है इसमें 3600 के आसपास। तो टोटल जो आपकी सैलरी बनती है वो 67,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स अदर मिलते हैं, जैसे कि फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट्स में आपको दिल्ली में फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे, और मेडिकल फैसिलिटी एंड चाइल्ड कॉलेज फ्री होती है यहाँ पे, और फर्स्ट क्लास टिकट्स फॉरेन ट्रिप्स जो होती हैं वो भी एकदम फ्री होती है। ठीक है, ये कुछ एक्सटर्नल मतलब कि अलग से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलती हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो जॉब्स में क्या चीज़ें हैं, जॉब्स कहने का मतलब ये है कि भैया आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो देखिए चाहे तो आप दिल्ली में ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप दिल्ली में ले एक्सटर्नल अफेयर्स में, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो दिल्ली में रहने के बाद आपकी 3 साल बाद जो है आप फॉरेन में करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप दिल्ली में रहना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होता इसमें। देखिए अब बात कर लेते हैं लोकेशंस की। देखिए लोकेशन की बात कर लें, 5 कैटेगरीज में यहाँ पे लोकेशंस बटी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसमें ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले A+ होता है, फिर A, B, C और C हार्ड
हार्ड होता है। तो A+ में आपकी जो कुछ कंट्रीज़ है बता दें आपको, न्यूयॉर्क है, टोरंटो है, वाशिंगटन DC आ जाती है, ठीक है। B में आपकी लंदन, पेरिस, मैड्रिड, टोक्यो आ जाती है। B में आपकी जो है यहाँ पे A मैंने बताया, A+ बताया, फिर B में आ जाएगा शिकागो, और यहाँ पे वॉर्सो था और सिडनी था, ठीक है। C में आ जाती है थिम्पू, कुवैत, बैंकॉक, और हार्ड C में जो आती है वो काबुल आती है, दमसस आती है एंड कंधार आती है। ये कंट्रीज़ जो हैं आपकी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई हैं। अब ये पोस्टिंग के समय जो है एग्जैक्ट जो है डिवाइड होती है कि आपकी ज़रूरत कहाँ है आपको भेजने की। देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस अभी बताता हूँ, जब ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, तो इसमें देखिए 30 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग किस चीज़ की चलती है? फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग चलती है। कहाँ पे चलती है? FSI JNU दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग चलती है। अब जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग है ना, वो 30 दिन की मस्ट है, आपको लेना ज़रूरी है एंड क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, ठीक है, फर्दर आपको आगे जाने के लिए, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हो ना जहाँ पे फॉरेन की ड्यूटीज़ तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको ये सीखना ज़रूरी है। 30 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसको मस्ट है पास करना। देखिए प्रमोशंस की बात कर कि आप सब पास डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, देखिए जो प्रमोशंस होते हैं ना उसमें एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। मीन्स अब वो डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आप पास करते हो तभी आपकी पोस्टिंग होती है, मतलब प्रमोशंस होते हैं। तो सबसे पहले आप असिस्टेंट की जॉब पे यहाँ पे हुए 67,000 सैलरी के साथ। फिर यहाँ पे क्या होता है कि 4 साल बाद आपकी पोस्टिंग देखने को मिलती है जिसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। अब देखिए जो ग्रेड पे है ना यहाँ पे 4800 हो जाएगा, 46 से 48 हो जाएगा। फिर सेक्शन ऑफिसर में जाते हो जहाँ पे ग्रेड पे आपका 5400 हो जाता है। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते आपका अंडर सेक्रेटरी होती है, फिर आपकी डिप्यूटी सेक्रेटरी और फिर डायरेक्टर की पोस्ट आप चले जाते हो। ये टोटल आपके प्रमोशंस की बात हो गई। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। SSC CGL नाम से परीक्षा होती है। SSC CGL नाम की हर साल वैकेंसीज आती हैं इसकी। तो इसको भरने के लिए आज भरे इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर टायर 1 एंड टायर 2 होते हैं, ठीक है। टायर 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होता है जिसमें आपकी मैथ्स है, GA है, रीजनिंग है और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात कर लें टायर 2 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब 3 सेक्शंस में स्क्रीन पे आप देख सकते हो सिलेबस, यहाँ पे आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यू के बाद जो है एक्चुअल में SSC CGL में इंटरव्यू खत्म भी हो गया, ठीक है। तो आपकी ये 2 सेक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एंड फाइनली आपको ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। तो फर्दर ऐसी ही वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वैकेंसीज बच रही है ना, अभी टोटल मैं बता दूं 6 से 7 पोस्ट के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। SSC CGL अभी 30 से 31 है, मतलब सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। कोई क्वेरी या कमेंट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई यहाँ पर मैंने आपको अपडेट कहा था कितनी % DA चल रही है, तो ये आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।